अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके। आप इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू क्लास लेकर आया है। और आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। चेंज केस किया है स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो जो है मैंने अपलोड किया था, फर्स्ट वीडियो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंट्रोडक्शन भी किया है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है मैंने आप लोगों के लिए बोल्ड, आप लोगों के लिए मेरे टेक्स्ट कलर किस तरीके से हम लगाएंगे, टेक्स्ट फॉन्ट्स फॉन्ट्स किस तरीके से चेंज करेंगे, इसका साइज किस तरीके से इंप्रूव करेंगे या डिक्रीज किस तरीके से करेंगे, ये भी सिखाया। और आज की इस लेसन में आप लोगों के साथ जो है मैं चेंज केस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन इससे पहले मुझे जो है यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। मैं टेक्स्ट लेकर आता हूँ तो किस तरीके से ले आऊंगा, मैं यहाँ मैनुअली टाइप करूंगा तो इससे जो है बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है। तो मैं क्विकली कैसे करूंगा, मैं इक्वल दबाऊंगा और लिखूंगा RAND रेड शिफ्ट के साथ 910 की और एंटर करूंगा। या तो देखो बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने मुझे एक पैराग्राफ दे दिया। राइट स्टूडेंट्स, मसलन आई वांट टू चेंज केस ऑफ दिस पैराग्राफ, तो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ इस पैराग्राफ को देखो, ये सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस किया है स्टूडेंट्स। सेंटेंस केस हम इसको कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो और बाकी जो वर्ड्स है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको हम टेक्स्ट केस कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो वीडियो जो है इसमें वी कैपिटल है और बाकी जो है स्मॉल है। यहाँ इस पॉइंट तक ये पॉइंट लगा, इसके बाद यहाँ तो देखो दोबारा जो है W कैपिटल है और इसके अदर जो है बाकी स्मॉल है। मसलन आप लोग जो है चाहते हैं कि सारे जो है मुझे कैपिटल केस में दो, तो किस तरीके से आप करेंगे। या इसके बाद आप चाहते हैं कि सारे जो है स्मॉल अल्फाबेट्स में मुझे दो, स्मॉल करो सारे। या आप चाहते हैं कि मुझे जो है टगल वर्ड्स दो, ये आप किस तरीके से करेंगे। ये चेंज केस से किस हम करते हैं, ये चेंज केस से, ये हम चेंज केस से कंट्रोल करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से करूंगा, सबसे पहले मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा। इस एक वाले पैराग्राफ पर जो है आप लोगों के लिए मैं इसका एग्जांपल सॉल्व करूंगा। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूं कि मैं ये लोअर केस में करूंगा, तो लोअर केस में क्या होगा, सारा वर्ड जो है वो स्मॉल हो जाएगा। यहाँ तो देखो इसका जो वर्ड है वो सारा स्मॉल हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट वर्ड भी स्मॉल हो गया और बाकी भी जो है स्मॉल हो गया। पॉइंट के बाद जो है बड़ा लफ्ज आया था और इसको देखो स्मॉल केस में वो सारा स्मॉल हो गया। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद आप चाहते हैं कि ये सारे जो है हम अपर केस में करेंगे, तो अपर केस में जो है इसके साथ क्या होगा, वो सारा बड़ा होगा। सारे जो है अपर केस में कन्वर्ट हो गया, सारे वर्ड जो है कैपिटल हो गए। मसलन इसके अदर देन आप चाहते हैं कि हम कैपिटलाइज करेंगे ईच वर्ड्स, तो क्या होगा, दोबारा जो है सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सेंटेंस में नहीं, हर एक वर्ड्स का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है। इसके बाद आप चाहते हैं कि हम टगल करेंगे, तो टगल से क्या होगा, फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल होगा और बाकी जो है बड़ा होगा। राइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट द चेंज केस की। आई होप कि आप लोगों का मन इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, लेकिन इससे पहले मुझे जो है आप लोगों के लिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में जानकारी देना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं जानकारी देता हूँ। मैं सबसे पहले ये सेंटेंस केस में रखता हूँ। राइट, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स की मैं जो है एक लेटर टाइप करता हूँ और इसमें जो है एक पार्टिकुलर एरिया है, एक पार्टिकुलर वर्ड से कि मैं ये बोल्ड करता हूँ कि बोल्ड के थ्रू जो है मुझे एक विजिबल लगता है। तो किस तरीके से करूंगा, या इनके लिए कलर देता हूँ या अंडरलाइन करता हूँ, तो कैसे करूंगा। सबसे पहले आप लोग के लिए मैं बोल्ड दिखाता हूँ। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ हम बी प्रेस करेंगे और इसके अदर दिन जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट भी यहाँ ग्राफिकली ऐसा करेंगे। इस बी पर मैं क्लिक करता हूँ, या तो देखो ये पैराग्राफ में जो वर्ड्स है वो बोल्ड हो गया। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि हम जो है एक पैराग्राफ एक लेटर टाइप करते हैं और इस लेटर में जो है हम ये लाइंस जो है थोड़ा सा दिलची दिखाना है, थोड़ा सा इटैलिक दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे। इटैलिक से किया होगा वो थोड़ा सा दिलची होगा, दिलची देखेगी आप लोगों के लिए। राइट स्टूडेंट्स, ये इटैलिक का मेथड था। और इसके बाद आप अंडरलाइन भी करते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन से लेकर यहाँ तक जो है मैं ये अंडरलाइन करता हूँ, तो कैसे करूंगा, यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, या तो देखो वो अंडरलाइन हो गया यू से। अंडरलाइन का शॉर्टकट किया है कंट्रोल यू और इटैलिक का शॉर्टकट किया है कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, और इसके अदर देन एक और मेथड आप लोगों के लिए मैं सिखा दूं। ये अंडरलाइन का जो है वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन है। मसलन मैं ये वाला लेता हूं, तो इससे क्या होगा, अंडरलाइन जो है डबल लाइनों में आप लोग के लिए देखेगी, इससे बोल्ड देखेगी, इससे जो है
डॉट अंडरलाइन देखेगी, इससे जो है आप लोगों के लिए डैश अंडरलाइन देखेगी। इससे क्या होगा, वो भी डैश का है। और इससे जो है डॉट डैश अंडरलाइन आप लोगों के लिए देखेगी। और इससे क्या होगा, इससे वे ओपन में आप लोगों के लिए अंडरलाइन देखेगी। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है हम अंडरलाइन के लिए कलर देते हैं। मसलन मैं इनके लिए रेड कलर देता हूँ या ब्लू कलर देता हूँ। जो भी कलर आप चाहते हैं वहां से जो है आप अंडरलाइन के लिए देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मसलन आप लोगों की एग्जांपल के लिए मसलन मैंने रेड सेलेक्ट किया। रेड जो है अपीयरेंस टाइम में आप लोगों के लिए थोड़ा सा विजिबल लगता है। आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए मैंने ये किया। बाकी जो है आप अपने पसंदीदा सेलेक्ट करो। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि हम जो है इनके लिए कलर देते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है इनके लिए मैं कलर देता हूँ। तो किस तरीके से कलर देते हैं टेक्स्ट के लिए? टेक्स्ट के लिए जो है हम यहाँ से कलर देते हैं, इसका नाम है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मसलन आप ब्लैक चाहते हैं, ब्लैक ऑलरेडी है। यहाँ से जो है आप चाहते हैं कि इनके लिए हम येलो कलर देते हैं या ब्लू देते हैं या पर्पल देते हैं या सियान देते हैं या स्काई कलर देते हैं। जो कलर आप चाहते हैं वहां से जो है आप इनके लिए कलर देते हैं। मसलन मैं इनके लिए स्काई वाला कलर देता हूँ। इसके बाद आप चाहते हैं कि इनके लिए जो है हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट इन पर हम अप्लाई करते हैं। ये यहाँ से जो है आप अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। मसलन जो इफेक्ट आप चाहते हैं वो यहाँ से आप इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं ये वो वाला अप्लाई करता हूँ। या तो देखो ये टेक्स्ट इफेक्ट भी मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं आता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेटिंग क्या करता है? या तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो सारा फॉर्मेटिंग इस पर जो है मैंने जो अप्लाई किया था वो सारा दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो गया है। ये ओरिजिनल शेप में था। दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ आप लोगों के लिए। कंट्रोल जेड के साथ क्या होता है, वो जो फॉर्मेटिंग मैंने क्लियर किया वो दोबारा आ गई। पर जो है मैंने फॉन्ट कलर भी चेंज किया और इस पर जो है टेक्स्ट इफेक्ट भी अप्लाई किया। टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो भी अप्लाई किया। फॉन्ट कलर भी चेंज किया है और कलर भी चेंज किया है। और फॉन्ट स्पीड के लिए मैंने कैलिब्री रखा है। ये सारा फॉर्मेटिंग जो है इन पर मैंने अप्लाई किया है। सेपरेट फॉर्मेटिंग है इनके ऊपर। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा जो है एक क्लिक पर रिमूव करता हूँ और ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट करता हूँ जो बाय डिफॉल्ट शेप में था। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ आए और इस फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें तो वो क्या करेगा, सारा जो है इससे मिटा देगा और आपका जो टेक्स्ट है वो सारा ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो फर्स्ट फॉर्मेट में था, जो बाय डिफॉल्ट था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आप लोगों के लिए जो पैराग्राफ दिया था इस पैराग्राफ के शेप में वो दोबारा कन्वर्ट करेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स आई होप कि इस पर आप लोग का बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट इफेक्ट पर, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पर। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट की तरफ मैं आता हूँ। मसलन आप जो है कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं, कोई बुक वगैरह टाइप करते हैं, मगर आप लोगों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत अच्छे सीख लिया तो आप जो है नोट्स भी बनाएंगे, बुक भी टाइप करते हैं। और इसमें आप लोगों से जो है गलती में कोई चीज या कोई पैराग्राफ वगैरह गलत टाइप हो गया है और आप चाहते हैं कि ये हम रिमूव नहीं करते, बस सिर्फ यूजर के लिए ये क्लियर लगता है कि ये गलत हो गया है, तो क्या करेंगे, इनके ऊपर जो है हम ये अप्लाई करेंगे जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू किया है, ये पैराग्राफ को देखो वो सारे यूजर के लिए पता लगता है कि वो गलती हो गया है टाइपर वाले से और वो रिमूव भी नहीं करता। तो इनके लिए हम जो है स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। राइट स्टूडेंट, स्ट्राइक थ्रू के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में जो है कोई चीज वगैरह मुझसे गलती में टाइप हो गया और हम चाहते हैं कि ये हम रिमूव भी नहीं करते और यूजर को क्लियर कट पता लगे कि वो गलती हो गया है इससे, तो इनके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज करते हैं। लेकिन मैं ये यूज नहीं करता हूँ, दोबारा जो है कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केमिस्ट्री का पेपर टाइप करते हैं या केमिस्ट्री का बुक डिजाइन करते हैं। आप लोग के लिए मैंने बताया कि आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आप लोग जो है पूरा बुक और पूरा नोट्स भी डिजाइन करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से करेंगे, मसलन मैं चाहता हूं कि मैं इस पर जो है एक फार्मूला टाइप करता हूं H2O, तो वाटर का फार्मूला है, हर एक जानता है H2O। तो किस तरीके से हम वर्ड में लिखेंगे, मैं H लिखूंगा, 2 लिखूंगा और इसके बाद O लिखूंगा। यहाँ तो देखो वो H2O बन गया लेकिन वो प्रॉपर H2O नहीं है, यहाँ H2O लिखा हुआ है। 2 जो है इस
फार्मूले में बेस में होता है। तो मैं कैसे ये बेस में कन्वर्ट करूंगा, मैं ये सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ आऊंगा, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इसका जो स्क्रिप्ट है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा करेगा। राइट स्टूडेंट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो आप लोगों के लिए प्रॉपर H2O का फार्मूला बन गया। और इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं लिखता हूँ मैथ्स का फार्मूला है एक A², ये एक फार्मूला मैंने टाइप किया। तो किस तरीके से ये प्रॉपर फार्मूला नहीं है, मैं किस तरीके से प्रॉपर बनाऊंगा, ये 2 सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट वो जो स्क्वायर है वो आपके लिए ऊपर कन्वर्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो H2 जो है वो स्मॉल हो गया और ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इनके अंदर जो है मैथमेटिक्स का पेपर डिजाइन करते हैं या कोई केमिस्ट्री का डिजाइन करते हैं, तो इस तरीके से इनके ऊपर हम जो है फार्मूले ऐड करते हैं। और फार्मूले का तरीका भी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया किस तरीके से हम लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आता हूँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर मेरे नेक्स्ट वीडियो में छोड़ा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये भी बताया कि फॉर्मेट पेंटर जो है आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ। इसका काम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ इसका अपॉर्चुनिटी आ गया। और आइए देखते हैं। मसलन इनका जो है साइज में थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ और इनके लिए मैं कलर देता हूँ, रेड कलर देता हूँ, और ये बोल्ड भी करता हूँ, अंडरलाइन भी करता हूँ। और इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये हाईलाइट भी करता हूँ, ये हाईलाइटर है। हाईलाइटर जो है अगर हम कोई एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन करते हैं तो इस एप्लीकेशन में मसलन हम चाहते हैं कि कोई लाइन हो या कोई वर्ड्स हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये जो है हम हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम ये इस तरीके से हाईलाइटिंग का यूज करते हैं। राइट स्टूडेंट, टेक्स्ट हाईलाइटर डिफरेंट कलर में भी आप करते हैं, लेकिन येलो जो है बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने येलो सेलेक्ट किया। राइट स्टूडेंट्स, मसलन आप चाहते हैं कि ये लाइन जो है हम हाईलाइट करते हैं तो ये भी करते हैं, या तो देखो, और ये भी हम करते हैं। सारे जो है जो लाइन हम चाहते हैं वो हम करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करता हूँ, ये लाइन, ये जो पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो है इनके ऊपर जो है वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया है। इनके लिए मैंने फॉन्ट कलर भी चेंज किया, फॉन्ट का साइज भी चेंज किया, और बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, और अंडरलाइन भी किया। ये सारा फॉर्मेटिंग इनके ऊपर मैंने अप्लाई किया है। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो है वो भी इस पैराग्राफ की तरह सेम हो जाए, लेकिन एक क्लिक में। तो मैं कैसे करूंगा, इनके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद मैं ये सारा पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा। या तो देखो जैसा ये पैराग्राफ था इस पैराग्राफ के की तरह सेम टू सेम ये पैराग्राफ भी हो गया। फॉर्मेट पेंटर का जादू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये समझ में आई होगी। यहाँ तक जो है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है तो उनके लिए जरूर एक लाइक तो बनता है, लाइक दो। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप लोगों को स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जिन लोग जो है हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक जो है जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll meet you next time.